हेलो दोस्तों। आज मार्केट में एक स्टॉक के अंदर में कोई न्यूज़ आया था और उसी को मैं देख रहा था कि उस न्यूज़ का स्टॉक प्राइस पे क्या इम्पैक्ट हुआ है और कोशिश कर रहा था समझने का कि क्या वो इम्पैक्ट से हम पैसा बना सकते थे। मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो किस स्टॉक की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन पहले एक कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूँ। न्यूज़ ये एक सच एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ मार्केट वॉलेटिलिटी होती है कि किसी भी स्टॉक के अंदर में आप देखोगे कांस्टेंट बेसिस पे तेजी आती है, मंदी आती है और ऐसे 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 स्टॉक करता है। तो कई बार ऐसा होता है, कोई ऐसा न्यूज़ आता है स्टॉक के अंदर में जिसके कारण स्टॉक ज़्यादा वोलेटाइल हो जाता है और कई ऐसे न्यूज़ आते हैं जो कि स्टॉक को शायद ऊपर लेके जाने चाहिए थे, बट वो एक्चुअली में स्टॉक को नीचे ले जाते हैं। तो न्यूज़ चारों तरफ है, न्यूज़ एजेंसीज भी है, टीवी भी है, हमारे और सोर्सेज हैं, वो चारों तरफ से हमको न्यूज़ फीड करते जा रहे हैं और अल्टीमेटली हर न्यूज़ का स्टॉक प्राइस के अंदर में कोई ना कोई इम्पैक्ट तो होगा ही। बिकॉज जब हम स्टॉक प्राइस की बात करते हैं, कंपनी की बात करते हैं और कोई भी न्यूज़ उस कंपनी के बिजनेस को अगर इम्पैक्ट करती है तो उसके स्टॉक प्राइस को भी इम्पैक्ट करती है। चलिए इस डिस्कशन को दो भाग में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। एक है शाम को अगर कोई न्यूज़ आता है तो उसका कैसे इम्पैक्ट देखें, और दूसरा है जो दिन भर में मार्केट आवर में अगर कोई न्यूज़ आता है तो उसका फ़ायदा हम कैसे उठाएं। दोस्तों, मेरा नाम है विवेक बजाज और मैं हूं मार्केट में कई सालों से और मुझे समझ में आता है मार्केट में चलता क्या है। दोस्तों, अगर मैं न्यूज़ के ऊपर में ट्रेड करने का एक मॉडल बनाऊं, जो कि बहुत लोग देखते हैं, टीवी चला रखे हैं सामने, कोई ना कोई न्यूज़ चैनल में अचानक से कोई शेयर के ऊपर में न्यूज़ आता है और मार्केट में लोग लग जाते हैं उस स्टॉक के अंदर में काम करने में। तो अगर मेरा ये स्ट्रैटेजी है कि न्यूज़ के बेसिस पे मैं ट्रेड कर रहा हूँ, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक देखिएगा, बहुत फ़ायदा होगा। देखिए न्यूज़ दो तरह के न्यूज़ होते हैं। एक होते हैं जेन्युइन न्यूज़, जो कि आपके पास में आते हैं थ्रू राइट सोर्सेस। जैसे कंपनीज अगर किसी भी तरह का अनाउंसमेंट कर रही है तो एक्सचेंज की वेबसाइट पे सबसे पहले आएगा, और आजकल ऐसे कई प्लेटफॉर्म है जो एक्सचेंज की वेबसाइट को क्लोजली ट्रैक कर रहे हैं और वहाँ से कैप्चर करके आपको तुरंत बता देते हैं। और जो इनजेन्युइन न्यूज़ है, जो कि जिसको आप कह सकते हैं ग्रेपवाइन है, मतलब एक सोर्स के थ्रू कुछ इन्फॉर्मेशन आई है, वो ज़रूरी नहीं है कि सही है, बट किसी ने कह दिया कि मेरे सोर्स ने कहा है कि ये इन्फॉर्मेशन आई है। जैसे बहुत महीनों पहले, साल पहले एक इन्फॉर्मेशन आई थी कि मिस्टर वॉरेन बफेट साहब कोटक बैंक में इन्वेस्ट करने वाले हैं। ये खबर सही नहीं थी, बट किसी ने बोल दिया कि शायद ये खबर है तो इस पे काम कर लो, जिसके कारण स्टॉक प्राइस पे तो इम्पैक्ट आएगा ही। जनरली क्या होता है, जो जेन्युइन न्यूज़ होते हैं ना, उसमें मार्केट का प्राइस बहुत जेन्युइन होता है। बट जो प्लांटेड न्यूज़ है, प्लांटेड में तो समझ गए ना, जो कि डाला गया है ताकि आप तक वो पहुंचे और आप रिएक्ट करें और उसके कारण आपके पैसे लग जाए। तो एज अ मार्केट पार्टिसिपेंट ये डिफ्रेंशिएट करना बहुत डिफिकल्ट है कि कौन सा जेन्युइन है और कौन सा जेन्युइन नहीं है। कई बार होता है मार्केट के अंदर में कोई ऐसा न्यूज़ आता है, जैसे फलाना कंपनी को XYZ ऑर्डर मिल गया, तो सुनने में बहुत पॉजिटिव लगता है, नहीं, सेंटिमेंट वाइज कितनी पॉजिटिव बात है, बट उसके बाद स्टॉक प्राइस गिर जाता है। फिर आप सोचते हैं अरे भाई न्यूज़ तो पॉजिटिव था, तो ये शेयर गिर क्यों गया? क्योंकि पॉजिटिव न्यूज़ के कारण तो शेयर बढ़ना चाहिए। शायद हो सकता है कि ये न्यूज़ का पहले से किसी के पास में एक अंदाज़ा हो और वो पोजीशन बना के रखा हो। और जनरली क्या होता है कि जब कोई न्यूज़ आती है और बहुत सारे बायर्स डेवलप हो जाते हैं इस न्यूज़ के, तो जो नीचे में पोजीशन लिया हुआ है उसके लिए राइट टाइम होता है बेचने का, क्योंकि यहाँ क्वांटिटी बहुत हाई है और ऊपर वाला अगर बेचता है तो उसका सारा का सारा माल खप जाता है। ये हमारी देसी लैंग्वेज है, ट्रेडर की लैंग्वेज। माल खप जाना मतलब जितना मैं बेचना चाहता हूँ उतना मैं पीसफुली, शांति से, विथ लीस्ट इम्पैक्ट कॉस्ट बेच पाऊँ। ये तो होगी बेसिक इंट्रोडक्शन न्यूज़ के बारे में। तो अब हमको क्या करना चाहिए? पहला, न्यूज़ को बेस करके ट्रेड करना कैन बी काउंटर प्रोडक्टिव। ये मैं एकदम बोल्ड लेटर में आपको बोलता हूँ कि किसी भी न्यूज़ पे अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो आप मान के चले कि आप रिस्क ले रहे हो, चाहे वो ओवरनाइट न्यूज़ है, चाहे वो मार्केट आवर में कोई न्यूज़ आई है। बिकॉज डिफाइन करना कि क्या ये न्यूज़ रेलेवेंट है और जेन्युइन है, ये बताना डिफिकल्ट है। एक्सेप्ट एक्सचेंज में जो कंपनी ने अनाउंसमेंट किया, अगर वहाँ से कोई न्यूज़ आती है तो उसका बहुत रेलेवेंस है। जैसे मुझे याद है बहुत साल पहले सत्यम कंप्यूटर्स हुआ करता था, उसके जो चेयरपर्सन है उन्होंने एक अनाउंसमेंट एक्सचेंज में दिया था कि मुझसे गलती हो गई और बहुत मैंने अकाउंटिंग फ्रॉड किया है। तो वो जब न्यूज़ आई थी
वो बीएससी के प्लेटफॉर्म पे जहाँ मैं रेगुलरली ट्रैक करता था, अब तो हम स्टॉकेज के अंदर में देते हैं, मैंने देखा कि अरे ये क्या डॉक्यूमेंट आया है जिसके अंदर में ये बात मेंशन्ड है। तो मैंने पढ़ा और तुरंत मुझे रियलाइज़ हुआ कि अरे ये तो अपॉर्चुनिटी है, बेचो इस स्टॉक को, और बेच के पैसा बनाए। तो ये फुल टाइम जो मार्केट में इन्वॉल्व है ना, उनके लिए बड़ा आसान हो जाता है। बट जो पार्ट टाइम मार्केट में इन्वॉल्व है या जो रियल टाइम मार्केट को नहीं देख रहे, उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो अंडर दिस सिनेरियो आपको क्या करना चाहिए, अब वो चर्चा करेंगे, ठीक है। एक बात इसके पहले बता दूं कि जब हम न्यूज़ की बात करते हैं तो न्यूज़ और इवेंट्स दोनों को मर्ज कर देते हैं। बिकॉज न्यूज़ हो सकता है कि कुछ भी एक अनाउंसमेंट आया, कुछ भी आया जिससे इम्पैक्ट पड़ेगा स्टॉक प्राइस पे, और इवेंट हो सकता है ब्रॉडर, जैसे आरबीआई का क्रेडिट पॉलिसी है या कोई भी अनाउंसमेंट गवर्नमेंट कर रही है, कुछ भी हो रहा है, तो वो मैक्रो इवेंट है जिसका इम्पैक्ट अल्टीमेटली मार्केट पे पड़ेगा, और मार्केट पे पड़ेगा तो स्टॉक प्राइसेस पे ही पड़ेगा। तो ये दोनों को मर्ज करके अपने डिस्कशन करते हैं। चलिए, आज के डेट में, आज है 14 मार्च, मैं रिकॉर्ड किया हूँ, और आज की डेट में एक बार ज़रा न्यूज़ का एनालिसिस देखते हैं। कोई भी एक स्टॉक पकड़ते हैं जिसमें न्यूज़ आए, जैसे पीएनसी इंफ्राटेक हैज़ डिक्लेयर्ड L1 बिडर फॉर NHAI प्रोजेक्ट। तो ये कुछ न्यूज़ देख के समझ में आ रही है कि भाई इन्होंने कहीं ना कहीं कोई प्रोजेक्ट हासिल किया है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव लग रहा है। अब इसका इंट्राडे में स्टॉक प्राइस का एक्शन देखें तो न्यूज़ आया और यहाँ पर इसके स्टॉक प्राइस में एक्शन हुआ, ठीक है। तो लॉजिकली क्या होना चाहिए कि अगर इसी समय जब न्यूज़ आया आपके पास फास्टेस्ट आया, तो ये फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट, आपने कौन बनेगा करोड़पति देखा होगा ना, वहाँ पर क्या है, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट, जो सबसे पहले एक्ट करेगा उसको पैसा मिल जाएगा, अगर उस न्यूज़ में जेन्युइननेस है तो यहाँ पर आप देखिए इस समय पे ये तकरीबन 1:28 पे शायद ये न्यूज़ आया है, मार्केट ने रिएक्शन किया है। जैसे स्टॉक प्राइस ऊपर बढ़ा उसके बाद पटक करके किसी ने बेचा और स्टॉक प्राइस फिर गिरा, लेकिन ये वापस रिकवर कर गया यहाँ से, वहीं से जहाँ से मूवमेंट चालू हुई, और फिर वापस से प्राइस ऊपर ही बंद हुआ। इससे क्या हमको समझ में आ रहा है? समझ में ये आ रहा है कि जब भी कोई न्यूज़ आती है तो एक बार काउंटर सेलिंग आती है उसके अंदर में, लेकिन जब जिस टाइम पे न्यूज़ आती है वो टाइम एक बेस बन जाता है फॉर फॉलो ऑन मूवमेंट इन द स्टॉक प्राइस, अगर वो जेन्युइन न्यूज़ है तो। और अगर इनजेन्युइन न्यूज़ है तो डेफिनेटली स्टॉक उल्टा जाएगा, और जो रिटेल लेने के लिए बैठे हैं, जो एवरेजिंग कर रहे हैं, उनको पूरी तरीके से नष्ट कर देगा। तो अब एक पॉइंट बात आ रही है कि भाई इसको ट्रेड कैसे करें। आपने बता तो दी ये सारी बातें, अब मुझे सपोज इस कंपनी में ट्रेड करना, ये तो एक छोटी सी न्यूज़ है। अब जैसे रिजल्ट्स आते हैं कंपनीज के, या कोई भी इंट्रा डे मार्केट आवर के वक्त में कुछ भी होता है, तो इसको ट्रेड कैसे करें, तो मैं आपको एक तरीका बताऊंगा। चलिए ट्रेडिंग व्यू चार्ट में चलते हैं, जहाँ पर इंट्रा डे का चार्ट है। अब पीएनसी को हम सिलेक्ट करते हैं, तो पीएनसी इंफ्राटेक, ठीक है ना, पीएनसी इंफ्रा, ये मैं ये ऐसे ही एक एग्जांपल ले रहा हूँ बिकॉज आज इसके अंदर में न्यूज़ आया था। ये 15 मिनट का चार्ट है, ठीक है, 15 मिनट का कैंडल स्टिक है। दोस्तों अगर आप कैंडल स्टिक समझ सकते हैं, अगर आपने मेरे वीडियोस देखे होंगे तो मैं आपको कैंडल स्टिक समझा चुका हूँ काफ़ी बार। देखिए ये जो 15 मिनट का चार्ट है ना, ये है 15 मिनट का कैंडल। डेफिनेटली इसी कैंडल में न्यूज़ आया। आप देखें यहाँ पर भी अगर मैं देखूँ, ये क्या समय था, ये था 1:28, तो यहाँ पर इसका न्यूज़ आया 1:15 पे, तो ये 15 मिनट का एक कैंडल बना है, ठीक है। अब ये 15 मिनट का एक कैंडल का एक हाई होगा और एक लो होगा, एक लो होगा और एक हाई होगा। इसको आपको मार्क कर देना है। इसका लॉजिक ये है कि देखिए पहला 15 मिनट दोनों तरफ से युद्ध होगा। बुल जो है वो खरीदेंगे, बेयर जो है वो बेचेंगे। उस युद्ध के अंदर में जब दो हाथी लड़ते हैं तो चींटी को पीछे हो जाना चाहिए, और हम लोग सब कोई छोटे लोग हैं, तो जब दो हाथी लड़ रहे हैं तो उनको लड़ने दीजिए। तो पहला 15 मिनट में जो होना होने दीजिए, और हम पहला 15 मिनट का हाई और 15 मिनट का लो को मार्क कर देंगे। जब भी स्टॉक 15 मिनट का हाई को तोड़ेगा मैं इंटर कर जाऊंगा, अगर वो स्टॉक 15 मिनट का लो को तोड़ेगा तो मैं बेच दूंगा। समझ में आ गई बात? अब बात यह आई है कि सर कब एंट्री करूंगा, 15 मिनट का कौन सा हाई, 15 मिनट का चार्ट देखूं कि हाई और लो ब्रेक कर रहा 5 मिनट में, तो इसका एक और ऑप्शन हो सकता है कि 15 मिनट का हाई लो तो हमने मार्क कर दिया, अब मैं 5 मिनट का यहाँ पर चार्ट ड्रॉ करूंगा, ठीक है। अब ये 15 मिनट का हाई लो के बाद में
पहला जो 5 मिनट का चार्ट है उसमें अगर हाई टूटता है तो मैं ले लूँगा। एज्यूमिंग ये है कि इस लड़ाई के अंदर में जो स्ट्रॉन्ग पार्टी है वो तेजड़िया वाले हैं और वो 15 मिनट का हाई के ऊपर में जाते ही वो खरीदने लग जाते हैं। और इस लड़ाई में अगर 15 मिनट का लो तोड़ता है तो मंदुरिया वाले हैं, इसका मतलब स्टॉक यहाँ से गिरेगा। तो कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना कि पहला 15 मिनट अपने को इन्वॉल्व ही नहीं होना है, क्योंकि अपने बस का नहीं है। वो बड़े बड़े हाथी लड़ रहे हैं, उनको लड़ने दीजिए। चले कोई और स्टॉक देख लेते हैं। तो लेट्स गो टू न्यूज़। तो मैं स्टॉकेज में हम यहाँ पर न्यूज़ देते हैं तो मैं उनको देखता हूँ। एक न्यूज़ आया है कि L&T Construction wins order in the range of 1000 crores to 2500 crores for its water and efficient treatment business। तो ठीक है, इसका एक बार मैं चार्ट देखूं जाके। तो हमने क्या किया, स्टॉकेज में ना हर न्यूज़ के साथ में स्टॉक और सेक्टर को टैग कर रखा है, जिससे आपको एक अंडरस्टैंडिंग हो जाए। अब ये न्यूज़ कितनी बजे आई मुझे भी नहीं पता है, ठीक है, तो मैं एक जजमेंट नहीं लगा पा रहा हूँ। शायद उस समय जब वो न्यूज़ आए टीवी पे मैंने देखा होगा, या ब्लूमबर्ग देखा होगा, रॉयटर्स देखा होगा। देखिए, न्यूज़ एजेंसीज होती है स्पेशलाइज, जिनके सर्विसेज होते हैं जो काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं, महीने के काफ़ी चार्ज करते हैं वो लोग, जो आपको फास्टेस्ट न्यूज़ देते हैं। ऐसे कई कंपनीज हैं, रॉयटर्स, ब्लूमबर्ग, कोजेनेसिस, ऐसे ही कई प्रोडक्ट्स हैं जो महीने के 25,000 से लेके 2.5 लाख तक के सॉफ्टवेयर है जो आपको न्यूज़ का फास्टेस्ट एक्सेस देते हैं। तो जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं वो फास्टेस्ट न्यूज़ एक्सेस में बिलीव करते हैं, इसीलिए वो उतना रुपया खर्च करते हैं। तो एक बार मान लेते हैं कि ये जो न्यूज़ आया ये 12:30 पे आया। तो चलिए L&T का डेटा देख लेते हैं एक बार। 12:30 पे L&T का डेटा ढूंढते हैं। तो लार्सन एंड टूब्रो, ये है 5 मिनट का चार्ट। अब इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं एक बार 15 मिनट का चार्ट। तो वो कौन सा प्राइस पॉइंट है जहां पर कुछ एक्टिविटी हुई होगी? ये 12:50 की बात हुई ना अपनी, 12:50। एक बार वापस से चेक कर लेता हूँ। ये है 12:55, सॉरी। तो 12 तो मान लेते हैं कि यहाँ पर एक न्यूज़ का, ये वाला जो है यहाँ पर न्यूज़ का आया है, तो इसका लो और इसका हाई को मैं मार्क कर लेता हूँ और 5 मिनट चार्ट में कन्वर्ट करता हूँ इसको, ठीक है। तो पहला 15 मिनट मैं चाहूँगा कि लोग लड़ लें, और उसके बाद का जब कैंडल बनेगा, पहला 15 मिनट के बाद का कैंडल जब बनेगा, तो 1 2 3 ये है। इसके बाद का जो कैंडल बनेगा, अगर हाई तोड़ेगा तो मैं लूँगा और लो तोड़ेगा तो मैं बेचूँगा। स्टॉप लॉस, अगर हाई तोड़ेगा तो मैं जिस कैंडल में लूँगा, या तो आप उस कैंडल का लो का स्टॉप लॉस कर सकते हैं। सपोज ये वो कैंडल है, तो इसका क्रॉस किया था उसने 1740 में, इसका लो है 1738, तो बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस है। या उसके एक कैंडल पहले का लो, तो इस केस में 1738, तो बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस है। तो ये ट्रेड जो है हमारे लिए बहुत रिवॉर्डिंग नहीं होगा, बिकॉज 2-3 रुपये का स्टॉप लॉस 1740 रुपये का स्टॉक में बहुत रिवॉर्डिंग नहीं है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर न्यूज़ जो है उसका इम्पैक्ट उतना आया नहीं, तो हम ट्रेड नहीं करेंगे। तो जनरली क्या होता है, इसका एडवांटेज सबसे बड़ा हमको मिलता है जब अर्निंग सीजन आती है ना जी। आज अर्निंग अभी रिलीज़ हुई, तो वो अर्निंग जब रिलीज़ होती है तो दोनों तरफ से लड़ाई होती है कि जो, बिकॉज एक्सपेक्टेशन मार्केट में ऑलरेडी बिल्डअप होती है। तो अगर प्राइस ऊपर जाएगा अर्निंग के बाद, या प्राइस नीचे जाएगा अर्निंग के बाद, वो डिपेंड करता है पुराना क्या एक्सपेक्टेशन है, पुरानी क्या पोजीशंस बिल्डअप है। तो पहला 15 मिनट का हाई लो को नोट करके अगर आपको हाई ब्रीच मिले तो आप बाई कीजिए, और अगर आपको लो ब्रीच मिले तो आप सेल कीजिए। ये अर्निंग वगैरह में बहुत अच्छा वर्क करता है, आरबीआई क्रेडिट पॉलिसीज़ में बहुत अच्छा वर्क करता है। स्टॉक्स में ये छोटे छोटे जो न्यूज़ आते हैं उसके कारण स्टॉक प्राइस में जनरली उतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं होता है, जितना बड़े बड़े जो एक्शंस है उसके कारण इम्पैक्ट होता है। तो अर्निंग रिलीजेज या कोई भी बड़े मेजर अनाउंसमेंट जो है उसका इम्पैक्ट स्टॉक प्राइस पे आपको नजर आएगा। एक दो और एग्जांपल देख लेते हैं। मैं सर्च करने की कोशिश कर रहा हूँ वो कंपनी जिसमें कुछ अच्छा इम्पैक्ट हो, कोई बढ़िया न्यूज़ हो जिसके कारण स्टॉक प्राइस में इम्पैक्ट होगा। तो तो जैसे जाइडस को फाइनल अप्रूवल मिल गया एक पर्टिकुलर दवाई के लिए, तो जाइडस का अगर मैं चार्ट देखूँ यहाँ पे, सीधा ट्रेडिंग व्यू में देख लेता हूँ। जाइडस लाइफस्टाइल, जाइडस ये है जाइडस लाइफस्टाइल, ठीक है ना। तो अब ये न्यूज़ कितने बजे की है मुझे नहीं पता है। अगर मुझे एग्जैक्ट टाइम मिल जाए तो देखिए, प्रोफेशनल जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनमें एग्जैक्ट टाइम रहता है। यहाँ ऑब्वियसली हम लोग वी आर नॉट अ
सॉफ्टवेयर फॉर रियल टाइम प्रोफेशनल्स। तो हमने यहाँ पर एग्जैक्ट टाइम नहीं मेंशन करते, बट जो एग्जैक्ट टाइम वाले सॉफ्टवेयर है वहाँ पर एग्जैक्ट टाइम मिल जाएगा। तो उससे आप देख सकते हैं कि हाई लो क्या बनाए, उसको मार्क कर सकते हैं। अब दूसरा प्रश्न आता है कि अगर कोई स्टॉक में मार्केट खत्म होने के बाद न्यूज़ आए तो उसको कैसे ट्रेड करें। देखिए सेम लॉजिक है, अगर वो न्यूज़ है जो शाम को आई है या मार्केट खत्म होने के बाद आई है पिछले दिन, तो नेक्स्ट दिन में उसका कुछ इम्पैक्ट आएगा। पहला 15 मिनट का कैंडल, मतलब 9:15 से लेके 9:30 का कैंडल जो है उसका हाई लो बनने दीजिए, उसमें आप पार्टिसिपेट मत करिए। अगर हाई टूटेगा तो आप बाई करके खेलिए, अगर लो टूटेगा तो आप बेच के खेलिए, ठीक है ना। तो अगर इंट्राडे मार्केट में अगर आता है तो उस पर्टिकुलर टाइम का हाई लो 15 मिनट का, आप उसको 5 मिनट भी कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन व्हाट इज़ योर ऑब्जेक्टिव, बट 15 मिनट आई थिंक इज़ अ फेयर इनफ, जहाँ पर बुल बेयर दोनों लड़के अपना मोरल जो करना है उनको वो कर लेते हैं। और अगर ईओडी बेसिस पे देखना है तो पहला 15 मिनट का कैंडल को आपको देखना है। तो जो लोग न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग करना चाहते हैं और वो रिस्क लेना चाहते हैं, उनको लगता है कि ये करने से आपके पैसे बनते हैं। आजकल एल्गोरिदम्स बन गए जो ये काम करते हैं, तो जैसे ही कोई न्यूज़ आता है एल्गोज फटाक करके ट्रेड मारते हैं स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट के साथ। स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट तो आपको पता ही है कि आपका जितना भी स्टॉप लॉस होगा, जो कि उस कैंडल का लो हो सकता है या एक कैंडल पुराना लो हो सकता है, और टेक प्रॉफिट कम से कम 2 गुना, कम से कम 2 गुना होना चाहिए, ताकि अगर आप 50% भी राइट हों तो आप नेट में पैसा बनाएं। तो ये मॉडल अगर आपको अच्छा लगे तो डेफिनेटली ट्राई कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। और आपको कुछ लगता हो कि इसमें और चेंजेस की जा सकती है, आपका कोई सुझाव है, या इफ़ यू फील दैट दिस इज़ वर्किंग फाइन फॉर यू, इस वीडियो में कमेंट में मुझे मेंशन जरूर कीजिएगा, ताकि मैं भी आपसे सीख सकूं और आपसे मोटिवेट हो सकूं। मिलते हैं नेक्स्ट वेंसडे फिर से एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में। तब तक के लिए आप ध्यान रखिए अपना, और मेरे वेंसडे वीडियोस और सैटरडे वीडियोस को बस इसी तरीके से प्यार देते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।